नमस्कार, मैं एससी शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको नर्व डिजनरेशन वेसल यानी एनडी मेरिडियन के बारे में बताएंगे। इसे हम लोग ग्रे डिजनरेशन मेरिडियन भी कहते हैं या इसको मेनिंजिस सिस्टम मेरिडियन भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के जो ब्रेन में है, ब्रेन के ग्रे मैटर की कवरिंग जो होता है, उसका ग्रे मैटर जो होता है हमारी ब्रेन की कवरिंग में, उसके बारे में डील करता है। ये स्टार्ट होता है हमारे एंड यानी इंडेक्स फिंगर के उंगली की तरफ, जिसके उल्नार साइड कहते हैं, यहाँ से शुरू होता है। ये ND1 है, उसके बाद करते करते यहाँ पर ND4 है। इसमें कुल 8 पॉइंट है। ये दोनों उंगलियों में होता है, दोनों इंडेक्स फिंगर्स में होता है। बायलेटरल है ये। इसके बाद ये है इसका, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे नर्व डिजनरेशन को। जितना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है यानी स्पाइन में और हमारे ब्रेन में जितना भी स्पाइनल कॉर्ड में अगर जितनी भी समस्याएं होती हैं उसको ये डील करता है। ये बहुत यूजफुल है सारी बॉडी की न्यूरो की प्रॉब्लम यानी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में ये काफ़ी फायदेमंद होता है, पूरी बॉडी की जहाँ पर होती है। इसके अलावा ये हमारे ब्रेन को या जितने हमारे अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं इसमें ये डील करता है। ये हमारे लिए बॉडी में अगर कोई पैरालिसिस हो जाए या पैराप्लीजिया हो जाए या पोलियो हो जाए या मसल्स में वीकनेस आ रही है, उन सारे केस में, या प्रोग्रेसिव अट्रॉफी है या सेंसेशन लॉस हो गया है, सारे केस में ये बहुत बढ़िया अच्छा पॉइंट मानता है। और कई बार क्या इंटेंस पेन हो रहा है आपको, उसके लिए भी इसे पॉइंट मानते हैं। यानी नर्व में कहीं भी अगर डैमेज हो जाए उस केस में भी ये इस मेरिडियन में बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर हम जनरली देखें, अगर हमारे हाथ में या पैर में हमारे अगर एनर्जी कम है या एनर्जी उठ नहीं रहा है, हमारा पैर हाथ रहा है या मुड़ नहीं पा रहा है, उस केस में यानी मसल्स ढीली हैं, तो हमें ये डिजनरेशन ऑफ ग्रे मैटर का हो रहा है, जिस वजह से मसल्स हमारी वीक हो रही हैं। हमें ऐसे केस में टोन अप करना पड़ेगा। और अगर हमें एक्यूट पेन हो रहा है या स्वेलिंग हो रही है, कहीं तेजी से स्वेलिंग हो रही है, बहुत जोर से दर्द हो रहा है, तो हमें वहां पर सैडेट करना होगा यानी एनर्जी कम करेंगे। आइए अब जाने एक एक पॉइंट को। यानी पहले ND पॉइंट ये बताया था मैंने, ND1 यानी न्यूरो डिजनरेशन वेसल नंबर 1 यहाँ पर शुरू होता है। ये आमतौर पे ये जो दोनों लाइन है इसकी नेल्स की, इसके जस्ट 2 mm दूरी पे होता है, यहाँ पर है। इसे हम ND1 कहते हैं। ये ND1 जो है ये आमतौर पे लोअर एक्सट्रीमिटीज में, ये एक बात ध्यान रखिएगा, जितना भी 1 पॉइंट है हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज में काम करता है, यानी पैरों के तक पूरा ये ND1 कवर करता है। और ND1 में कोई भी अगर पैरों में कहीं भी पेन हो रहा है लोअर एक्सट्रीमिटीज में, बॉडी में या नर्व में कोई अगर समस्या हो रही है, यानी कहने का मतलब अगर अर्थराइटिस है, अगर साइटिका है, अगर स्पाइन डिजनरेशन का कुछ हो रहा है, लंबर में दर्द है या सैक्रल में कहीं पोजीशन में हमारे दर्द हो रहा है, यानी हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट में कहीं भी पेन होने पर यानी मसल्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए हमें ND1 लगाना होगा। कभी एक्यूट पेन हो रहा है या स्वेलिंग हो रही है, उस केस में हमें सैडेट करना है। और अगर नमनेस है, अगर शिथिलता है, तो उसमें हमें टोन करना होगा। उसके बाद आता है ये पहली हड्डी में, उंगली की पहली हड्डी में ये था, ये देखिएगा पहली हड्डी में था। इसके बाद दूसरी हड्डी में, स्टार्टिंग में आफ्टर जॉइंट, याद रखिएगा ये सारे जॉइंट के यानी कहीं भी जॉइंट के आगे हैं या पीछे हैं। ये सेकंड वाली जॉइंट के जस्ट नीचे है, स्टार्टिंग पॉइंट में, यहाँ पर जस्ट नीचे ये है ND1A। ND1A जो है ये हमारे ब्रेन का या स्पाइनल कॉर्ड की कोई भी डिजीज होती है उसके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। यानी हाथ पैरों में अगर दर्द हो रहा है, यानी स्पाइन की ट्रीटमेंट करने के लिए हमें ND1 के साथ साथ LY12 भी लगाएंगे। इससे हमको काफ़ी फायदा होगा और जल्दी हमें रिलीफ मिलेगा। उसके बाद आता है ND1B। ND1B जो आता है ये दूसरी उंगली में सेकंड वाला जॉइंट में ये है, यानी यहाँ पर ND1 है, ये 1DA है, ये ND1B है। ये ND1B जो है
ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम CMP भी कहते हैं, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। इसका काम क्या है? कंट्रोल करो, मेजर करो, और सरप्राइजिंगली बहुत क्योर भी करता है इसमें ट्रीटमेंट देने पर। इसके अलावा ये जो है ND1 भी, ये आमतौर पे सिर में या पैर में या हाथों में कहीं भी दर्द हो रहा है तो उसके लिए ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। अगर 12 पेयर जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनकी समस्या हो, या 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व हैं उनमें भी कोई प्रॉब्लम आती है, उस केस में भी ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है और ये काफ़ी हेल्प करता है। यानी अपने स्पाइन में, स्पाइनल नर्व्स में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, क्रेनियल नर्व्स में होता है या अपने स्पाइनल नर्व्स में होता है, इनमें अगर हम लोग डायग्नोज कर रहे हैं या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके लिए बेहतरीन पॉइंट है, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। यानी सारी प्रॉब्लम्स ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड की और स्पाइनल नर्व्स की जितनी प्रॉब्लम्स होगी उसमें काफी फायदा होता है। इसके बाद आता है ND1C, ND1C। ND1C जो है ये मास्टर पॉइंट है मेनिंजिस का। मेनिंग माने कवर, कवर्स ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन का जो कवर है जिसे हम मेनिंजिस कहते हैं, या स्पाइनल कॉर्ड का कोई कवर है, या ग्रे मैटर और वाइट मैटर का जो कवर है, उन सब के लिए कोई प्रॉब्लम होने पर इसमें हमें ट्रीटमेंट करना होगा। अच्छा ये रहेगा कि हम इसके साथ साथ ND1C के साथ में अगर TW19 भी करेंगे तब हमें ज़्यादा फायदा होगा, फास्ट फायदा होगा। ये एक्चुअली ब्रेन का कोट है, 3 कवरिंग होते हैं ब्रेन के, उसमें उसके लिए ये बेहतरीन है। स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग के लिए बढ़िया है। या कई बार मेनिंजाइटिस होता है या कोई और समस्या होती है मेनिंजाइटिस की वजह से, उन सारे केस में हमें ND1C को सैडेट करेंगे, उसमें फायदा होगा। अचानक हमें बहुत ज़्यादा बुखार आ गया, यानी 104 तक बुखार पहुंच गया है, या ब्रेन की कवरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, यानी ब्रेन टिश्यू में प्रॉब्लम होने पर भी हमें ट्रीटमेंट इसी में देना है। उसके बाद आते हैं ND2। ND2 देखिएगा यहाँ पर है, ये ND2 है, ND2 ये ND2 में है, ये MP है नर्व्स के लिए, नेक की नर्व्स के लिए, बैक की नर्व्स के लिए, हाथों के लिए और पैरों की नर्व्स, फीट्स की नर्व्स के लिए, सारा बहुत बढ़िया है। ये सर्वाइकल और थोरेसिक स्पाइन में कोई समस्या आ रही हो उसके लिए इसे अच्छा पॉइंट माना जाता है। हाथों में या अपर एक्सट्रीमिटीज में कोई प्रॉब्लम हो या कई बार क्या होता है, कई लोग कंप्यूटर में ज़्यादा बैठे रहते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मोबाइल्स की प्रॉब्लम, ज़्यादा मोबाइल्स यूज़ करते हैं, उन सब के लिए इसे पॉइंट को अच्छा पॉइंट कहते हैं, ND2 पॉइंट। इसके अलावा देखें तो अगर लिम्फ कंजेशन ऑफ आर्म हो रहा है, इस वजह से हम हाथ हिला नहीं पा रहे हैं, तो हमें ND2 के साथ साथ LY6 भी लगाना होगा, इससे हमको काफ़ी फायदा होगा। हमारे अगर हाथों की, आर्म की वेन्स में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें LU8 प्लस ND2 भी लगाना पड़ेगा, इससे हमको फायदा होगा। अगर हमारी हाथ की आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम हो रही है उसमें हमें LU प्लस ND2 भी लगाएंगे तो उससे फायदा होगा। यानी अपर एक्सट्रीमिटीज की कोई भी नर्व की समस्या होने पर हमें SI7 में भी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर बाहों की मांसपेशियां गड़बड़ा रही हैं, दर्द हो रहा है, पेनफुल हो रहा है, अनइजीनेस लग रहा है, हाथ उठ नहीं पा रहे हैं, उन सारे केस के लिए SI6 लगाएंगे ND1 ND2 के साथ में, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। अगर चूंकि ये बोन के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आए, आर्म्स में यानी बोन के जॉइंट में पेन हो रहा है या हो रहा है, उठ नहीं पा रहे हैं, उन सारे केस में हमें ND2 के साथ साथ UB11 भी लगाना होगा, उससे हमको फायदा होगा। उसके बाद आता है ND3 आता है, ये देखिएगा ND3 कहाँ पर है, ये ND3 ये है, ये देखिए 1 2 3 चौथी वेन के शुरुआत में ND3 ये है, ये ND3 है, जस्ट जॉइंट के बाद ये ND3 है। तो ND3 जो है ये भी एक ब्रेन की प्रॉब्लम होने पर, या डिजनरेशन हो रहा है, आपका ब्रेन स्टेम का डिजेशन हो रहा है, या ब्रेन लोब्स का प्रॉब्लम हो रहा है, या सेरेब्रम का प्रॉब्लम हो रहा है, या होल ब्रेन की कोई समस्या हो रही है, उन सारे केस में हमें ये ND3 लगाना होगा। यानी लेफ्ट साइड में अगर हमारा लटक गया है, फेस अगर लेफ्ट साइड लटक गया है तो हमें
लेफ्ट साइड में ND3, 3A और 4 को टोन अप करना पड़ेगा जिस तरफ लटक गया। जिस तरफ नहीं लटका है वहां पर हमें 3, 3A और 4 ND के पॉइंट्स को हमें सैडेट करना है, उससे फायदा होगा। यानी अगर लेफ्ट साइड में अगर वो लटक गया है तो ये सारे पॉइंट हमें लेफ्ट साइड में टोन करने पड़ेंगे और राइट साइड में हमें सैडेट करने पड़ेंगे। यानी जहां पर पैरालिसिस हो वहां पर हमें टोन अप करना है। अगर लेफ्ट साइड में पैरालिसिस है तो हमें लेफ्ट हाथ में टोन करना है, अगर तो फिर हमें राइट साइड में सैडेट करना है। इससे तब से एनर्जी हमारी बैलेंस हो जाएगी। अगर हमें फ्रोजन शोल्डर हो रहा है तो हमें इन्हीं पॉइंट्स में मसाज करेंगे। हम इन पॉइंट्स में तो हम ये देखेंगे, जो फिजियोथेरेपी में जिसको 1 साल लगता है ठीक होने में, हमें 10 दिन में ठीक हो जाएगा, क्योंकि न्यूरो डिजेनरेशन पॉइंट को हम यहाँ पर मसाज कर रहे हैं। मसाज करना होगा, इससे हमको तुरंत और बहुत फायदा होता है। उसके बाद आता है ND3A। ND3A ये है साहब, ये ND3A है। याद रखिएगा ये दोनों बायलेटरल हैं, ये दोनों हाथों में है। तो ND3A यहाँ वाला पॉइंट है। 3A में ND3A में क्या है, ये CMP है ऑफ न्यूरो डिजेनरेशन फॉर होल बॉडी या गैंग्लिया ऑफ हेड। यानी ये हमारा CMP है, नर्व डिजेशन पॉइंट फॉर क्रेनियल गैंग्लिया ऑफ हेड। उसमें होता है, यानी सिरदर्द हो रहा है, ब्रेन के पॉइंट में कुछ हो रहा है, ब्रेन सप्लाई में प्रॉपर एनर्जी सप्लाई नहीं है, ब्रेन में फ्लेक्सिस ऑफ हेड में प्रॉब्लम हो रही है, नर्व डिसऑर्डर हो रहा है, कमर की प्रॉब्लम है, पैरालिसिस हो रहा है। इन सारे केस में हमें ND3A लगाएंगे तो उससे बहुत फायदा होगा। उसके बाद आता है ND4। ND4 ये है, देखिए ये यानी ये हड्डी का इसी मसल्स का यहाँ पर आ रहा है। ND4 ये आ रहा है, ये इसी हड्डी में गैप देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट में आ रहा है, ये ND4 है। ND4 ये CMP है, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट ऑफ ऑल 12 क्रेनियल नर्व्स है। यानी ये ट्रीटमेंट में अगर हमें हियरिंग की, सुनने की प्रॉब्लम हो रही है, देखने की प्रॉब्लम हो रही है, सीइंग की प्रॉब्लम है, या विजुअल की प्रॉब्लम है, या आई मोटर नर्व में प्रॉब्लम है, फेशियल मोटर नर्व में प्रॉब्लम है, हियरिंग मोटर नर्व में प्रॉब्लम है, टेस्ट नर्व में प्रॉब्लम है, अगर टंग नर्व में हमें प्रॉब्लम होती है, उन सारे केस में प्लस पैरालिसिस हो रहा है जिससे लॉस ऑफ वॉइस हो गया है, यूरिन रिटेंशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, उस नर्व में प्रॉब्लम है, मूवमेंट कंट्रोल नर्व में समस्या है, उन सारे केस के लिए ये पॉइंट लगाएंगे तो इसमें काफ़ी फायदा होगा, काफ़ी होगा। यानी अगर पैरालिसिस हो जाता है, पोलियो है, एपिलेप्सी है, या कोई भी डिजीज हो रहा है आपका ब्रेन से संबंधित, तो हमें ND3, ND3A, ND4 लगाना होगा। यानी सारे NDA के पॉइंट लगाएंगे, प्लस हम जो है लेफ्ट रिंग फिंगर में P जॉइंट में मेथी पट्टी बांधेंगे तो भी उससे हमको काफ़ी फायदा होगा। ये हमारे बॉडी के जितने ऑर्गन हैं, सारे ऑर्गन को टोन अप करेगा और ट्रीट करेगा। इसके अलावा ND3, 3A और 4 जो है, ये कहीं पैरालिसिस हो जाए कभी, तो जिस साइड में पैरालिसिस होगा, यानी जिस तरफ में मुंह अब छोटा सा होगा या चेंज होगा, उधर ये लगाना पड़ेगा आपको। और साइटिका होने पर, जहां पर साइटिका होने पर हमें इन्हीं सब पॉइंट को सैडेट करना होगा, क्योंकि साइटिका में एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए हमें सैडेट करना पड़ेगा। याद रखिएगा, इन सारे पॉइंट्स में अगर हम कोई लोग भी ट्रीटमेंट करना चाहें तो उसके लिए हम चक्रा मैग्नेट लगाएंगे। तो चक्रा मैग्नेट ये होगा, देखिए चक्रा मैग्नेट ये है, यहाँ पर ये सैडेट हो रहा है, यानी ये गोल सा मैग्नेट है और साथ में इसके बीच में येलो है, तो इसका मतलब ये सैडेट वाला चक्रा है। उसके बाद जो है ये लगाएंगे, एक और चक्रा है, ये देखिए, ये बीच में, अगर बीच में येलो है, बीच में वाइट है, ये पट्टी में दिखाई देने वाला, और आसपास येलो है, इसका मतलब ये आपको टोन करेगा, उस पॉइंट को टोन अप करेगा। ये देख लीजिए फिर से, ये टोन अप करे, उस पॉइंट को टोन अप करेगा। तो ये सारे आप यूज करेंगे तो इससे काफी फायदा होता है, अच्छा लगता है। यानी पैरालिसिस के मामले में अगर ये करें या साइटिका के मामले में इसमें करेंगे तो फायदा होगा। इसके अलावा याद रखिएगा, हमें अपोजिट साइड में, एक साइड में जहां से मुंह, जहां पर आपको पहले अटैक हुआ है, इसका मतलब वो अपोजिट ब्रेन से शुरू हुआ है, लेकिन उस जगह आपको टोन अप करना पड़ेगा। सपोज अगर लेफ्ट साइड में, इस साइड में अगर आपका पैरालिसिस हो रहा है
तो हमें इसी साइड में टोन करना है और अपोजिट साइड में जो ठीक ठाक है उसे हमें सैडेट करना है। और अगर सपोज मैग्नेट नहीं है आपके पास, इन सारे केस में आप मटर लगाएंगे तो मटर से भी आपको बहुत फायदा होगा। इंपॉर्टेंट बात, एक स्पेशल नोट ये है कि स्पेशल नोट कभी भी एपिलेप्सी यानी मिर्गी हो जाए, सीजर्स हो जाए, चक्कर आ जाए, वर्टिगो हो जाए, पोलियो हो जाए या कोई भी और प्रॉब्लम हो रही है ब्रेन की, तो हमें ND3 को, ND3A को, ND4 को हमें टोन अप करना पड़ेगा। अगर दूसरी साइड में हमें इन्हीं पॉइंट को ND3, ND3A, ND4 को सैडेट करना होगा। यानी याद रखिएगा, जिस तरफ भी क्लॉटिंग हो रही है, अगर ब्रेन में कुछ क्लॉटिंग हो रही है, उस साइड में हमें ट्रीटमेंट, हमें टोन करना है, दूसरी साइड में हमको सैडेट करना है। इसके अलावा अगर क्रेनियल नर्व्स में अफेक्ट हो रहा है तो जिस तरफ अफेक्ट हो रहा है क्रेनियल नर्व्स में, उस तरफ हमें टोन करना होगा। अगर अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज हो रही है आपको, यानी अफेक्टेड साइड में आपको ND3, 3A और 4 में आपको टोन अप करना है। अगर हाथ पैर का लकवा हो गया है और जिस तरफ बॉडी जो है अफेक्टेड हो रही है जिस तरफ, उसके अपोजिट साइड आपको सैडेट करना है और उस साइड में आपको टोन अप करना है। आज के लिए इतना ही। अगला एपिसोड में फिर नए पॉइंट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।